मेरा नाम पुरुषोत्तम झा है। मैं रामकोट अयोध्या का निवासी हूँ। तो भैया अभी ये 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन है। जी जी आप एक दुकानदार हैं, तो आप इस मंदिर को कैसे देखते हैं एक दुकानदार के तौर पर? जी जी मंदिर को बहुत अच्छी नज़र से देखते हैं। काम बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। बस सिर्फ इसमें एक ही दिक्कत है कि हम दुकानदारों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं सरकार ने बनाई है जिससे हम सुचारू रूप से उसे चला सकें। हमारी दुकान राम जन्मभूमि वापसी मार्ग राम गुलेला में स्थित थी, जो कि हमें तोड़ने से पहले बताया गया था कि हमें दुकान के बदले पहले दुकान दी जाएगी। साथ ही साथ ये था कि उसमें आपको कोई भी शुल्क नहीं दिया जाएगा। अनुमानित शुल्क था कुछ, जो कि ना के बराबर था, तो हमें यही बताया गया था। उसके बाद हमारी दुकान टूटी। टूटने के बाद ये हुआ कि आपकी दुकानें जब बन जाएगी तो आपको व्यवस्था दी जाएगी। बीते दिनों में 2-3 महीने बीत गए। उसके बाद ये हुआ कि आपको ऐसी जगह दुकान दी जा रही थी जहाँ पे ना चलने की कोई व्यवस्था थी, ना पब्लिक वहाँ पहुँचती थी। हमने उन्हें मना कर दिया। साथ ही साथ चलते समय में ये हुआ कि बाद में हमें ना कुछ व्यवस्था दी गई। हम जैसे तैसे अपनी व्यवस्था चलाने लगे, सड़कों पे दुकान लगाने लगे। पुलिस आती थी, परिवर्तन दल आता था, हटा दिया जाता था। जैसे तैसे व्यवस्था करते हुए आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं कि आज भी हम लोग रोड पे ही हैं। जो दुकानें हमें दी जा रही है वो 17 से 18 लाख रुपए पड़ रही है टेली बाजार चौराहे पे। हम वो ले नहीं पाएंगे और ऐसी ही व्यवस्था चलाएंगे। अगर सरकार कुछ हमारी मदद करेगी तो इसमें आगे हम कुछ करेंगे। तो अब आपकी दुकान अभी इस रोड पे कब तक आपको लगता है? जी जी इनका कोई ठिकाना नहीं है। आज इनकी ज़रूरत पड़ जाएगी। रोड थोड़ी इसीलिए हुई है क्योंकि आम जनता आएगी तो इस पर चलेगी। हमें कब तक लगाया दिया जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। 1 दिन हो, 2 दिन हो, 5 दिन हो। अभी प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं, भीड़ बढ़ेगी तो उसी समय हो सकता है 28-30 में ही हमारी दुकानें हटा दी जाएँ। तो इसीलिए हम लोग बहुत परेशान हैं। हमारी यही है कि अगर कोई ऐसी अच्छी व्यवस्था हम लोगों के लिए मिल जाए तो हमें अपना जीवन यापन कर पाएँ। तो ऐसे कितने दुकानदार हैं जो मतलब जो इस समस्या से परेशान हैं? जी इसमें सैकड़ों दुकानदार हैं। कुछ ने अपनी सेकंड व्यवस्था अपनी बना रखी थी, उसमें थोड़ा मोड़ा करके चला रहे हैं। बाकी जितने भी लोग हैं सब इधर उधर फुटपाथ पे ही आपको नज़र आएंगे, ठेले लगाते हुए नज़र आएंगे या अन्य दुकानों पे नौकरी करते हुए नज़र आएंगे। सारे दुकानदार अभी भी परेशान हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। तो आपकी आमदनी में पहले और अब में क्या मतलब जी जी ज़मीन आसमान का अंतर हो गया है। आज हम 200-400 रुपये कमाते थे, उस समय 500-1000 कमाते थे। वो था दुकान का, ये है फुटपाथ का। इसमें हमारा सामान भी ख़राब होता है और हम परेशान भी अधिक होते हैं। जी इसमें भय बना रहता है, परिवर्तन दल आएगा, डंडा भी मार सकता है, भगा भी सकता है। फिर आप लोग कहाँ जाते हैं? कहीं नहीं, फिर अपने घर को चले जाते हैं। और अभी आप क्या बता रहे थे मुझे कि आपकी दुकान जब तोड़ी गई तो सामान कहाँ पे जी क्या? जी हमारी दुकान 23 नवंबर 2022 को तोड़ी गई थी। उसमें तोड़ने के बाद हमारा सामान जो है रामकथा संग्रहालय में रखवाया गया था। 15 दिन के बाद जब हम वहाँ पहुँचे हैं तो हमें साइन कराया गया समर्थन पत्र पे। उसके बाद हमें हमारा सामान लौटाया गया था। तो आपकी दुकान तोड़ने से पहले क्या आपको आगाह किया गया था? आपको जी सूचना नहीं, दी बिल्कुल गई? नहीं आगाह किया गया। अगर आगाह किया हुआ गया होता तो हम अपना सामान निकाल लिए होते और हमारा सामान भी बच गया होता और हम वहीं के वहीं बने रहते। जी रात में 11 बजे के बाद जो है सारी व्यवस्था को अंजाम दिया गया था। सुबह 4 बजे तक जेसीबी चली है और सारी दुकानों को तोड़ा गया था। 23 नवंबर की रात को 23 नवंबर 2022 2022 में। तो कितने दुकानदार ऐसे हटाए गए थे? जी उस समय टोटल 36 दुकानें हटाई गई थी, जिसमें से कुछ लोगों के पास डबल दुकानें थी तो अपनी व्यवस्था चला रहे हैं। बाकी सभी लोग फुटपाथ पे आ गए हैं। तो ये फिर आप लोगों को कब पता चला कि आपको दूसरी जगह दुकान अलॉट हुई है? अलर्ट होने का हमें तो ये 2-2.5 महीने 3 महीने बाद पता चला था। उसमें पता भी चला तो उसके बाद जो है हमें जो सेकंड व्यवस्था टेम्परेरी दी जा रही थी वो आउटसाइड में थी, वहाँ हम लोगों ने स्वीकार नहीं किया था क्योंकि वहाँ पे पब्लिक आज ना पहले जाती थी ना आज जा रही है। जी तो जो आपको दुकान अलॉट हुई है वो कब पता चली? किस माध्यम से पता चला? वो हमें बुलाया गया था, पेपर के माध्यम से बुलाया गया था। पेपर में आया हुआ था तो हम लोग वहाँ पे गए हुए थे। उसी समय हमें वहाँ जगह अलॉट हुई थी। जी फिर वो जगह आपके मतलब आप इतनी महंगी है, हम लोग उसे कभी नहीं ले पाएंगे। हमारी दुकान करीब करीब 24 लाख रुपए की पड़ रही है। बैंक लोन 8 से 9 लाख रुपए कर रहा है। बाकी की रकम की व्यवस्था हम कहाँ से करेंगे? हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे हम उसे ले पाएँ। भी आप लोग क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि अगर दुकानें हमें दी जा रही है तो सही रेटों में और सही माध्यम से दी जाए ताकि ये हम व्यवस्था वहाँ चला पाएँ। हमें तो शुरू में बताया गया था कि दुकान के बदले दुकान दी जाएगी। आज ये रकम है कि 24 से 25 लाख रुपए। हम उसकी व्यवस्था न कर पाएंगे और न हमसे हो पाएगा ऐसी व्यवस्था। हम ये चाहते हैं सही रेटों में वो दुकान मिले हमें और हम वहाँ दुकान अपना करें। और कितनी पुरानी दुकान थी आपकी? हमारी सन 95 में रास्ता खुला था ये राम जन्मभूमि का। सन 95 से ही हमारी वहाँ पे दुकान थी। जी